हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्मूले को यानी मिरर फॉर्मूला किस तरीके से आप डिराइव करेंगे ये देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण होता है, ये हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चाहे आप वस्तु को कहीं पे भी रखो, हमेशा ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रॉपर्टी को आगे ले चल के हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला डिराइव करें। The image formed in a convex mirror is always virtual and erect, whatever be the position of the object. यानी उत्तल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, वस्तु की स्थिति चाहे कुछ भी हो। यानी कहा यह गया है कि जो उत्तल दर्पण होता है, आप उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखी जाए, हमेशा यह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक वस्तु है जो कि हमने दर्पण के आगे रखी है। अब इससे क्या हो रही है, दो किरणें निकल रही हैं जो दर्पण से टकरा रही है, जिस कारण क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। इसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें ए डैश बी डैश यहाँ पे इमेज प्राप्त। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके दो ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी और ए डैश बी डैश। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC and A dash B dash C। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये जो एंगल है दोनों में कॉमन है, सेम है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है दोनों में, ठीक। और ये भी एंगल सेम है क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो गए हैं तो क्या होगा, लिखेंगे आप दे बोथ आर सिमिलर। ठीक है, तो क्या होगा फिर आपका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन बी डैश। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, नोट कर लीजिए। इसी तरीके से अब हम ट्राइंगल लेंगे, कौन से, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे आप लेंगे ए बी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक और रे लेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ से गुजरेगी इस तरीके से। एक और रे आपको लेनी है और यहाँ पे आप ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब लिखेंगे आप इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है। तो ये दोनों आप यहाँ पे ट्राइंगल ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे तो यहाँ पे आपका एक दोनों सिमिलर होंगे, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश लिखेंगे, दे आर सिमिलर। क्या होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा आपका बीपी अपॉन बी डैश सी।
ठीक है, 1 और 2 इक्वेशन आके दोनों को इक्वेट करेंगे। तब लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलता है हमें, बी सी अपॉन बी डैश सी बीपी अपॉन बी डैश पी। ठीक ठीक है, अब हम बात करते हैं बीसी और बीपी। आप इसे नोट कर लीजिए। अब अगर हम बात करें बीसी की और बी डैश सी की, इनको आप कैसे लिख सकते हैं, बी, तो बीसी की अगर बात की जाए, ये आपके पास बीसी है और बीपी बी डैश पी ये है आपके पास। ठीक, तो बी डैश पी है आपका, सॉरी बीसी है आपका बी डैश सी। तो बी डैश सी की बात की जाए तो बी डैश सी कितना होगा आपका, ये आपको निकालना है। तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, बी डैश सी को आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए बीपी और बीसी कितना है हमारे पास, बीपी इक्वल्स टू है यू और बी डैश पी है आपका, बी डैश पी है आपका v प्लस यू, v, ठीक है, बी डैश v है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक, इसी तरीके से बीसी की बात की जाए, बी सी, तो बीसी क्या होगा आपका, बीपी प्लस पीसी और बीसी आपका होगा बीपी प्लस पीसी और बी डैश सी हो जाएगा आपका पीसी माइनस पीबी डैश, पीसी माइनस पीबी डैश, बी डैश वैल्यू रख देंगे। बीसी कितना है, बीपी प्लस पीसी, बी डैश सी कितना है, पीसी प्लस पीबी डैश, पीबी माइनस, वैल्यूज रख देंगे। ठीक, वैल्यू रखेंगे तो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, तो 3 बिकम्स बीपी प्लस पीसी, पीसी माइनस पीबी डैश, बीपी अपॉन बी डैश। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे। बीपी कितना है आपका यू, यू नेगेटिव में होगा। वी की बात की जाए, इमेज पॉजिटिव में होगी। और इसके अलावा आपके पास है बीपी है बी डैश पी, ठीक है, पीसी और पीसी है, तो पीसी कितना है आपका, पीसी कितना है ये आर, लिख लीजिए इसे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या को दर्शा रहा है। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा बीपी प्लस पीसी अपॉन पीसी माइनस बी डैश पी बराबर बीपी अपॉन बी डैश। ठीक है, वैल्यू रखेंगे इसमें। बीपी कितना है माइनस यू, पीसी कितना है, पीसी है आर, फिर पीसी है आपका आर माइनस प्लस वी, बीपी है माइनस यू, बी डैश पी है प्लस,
माइनस यू प्लस आर अपॉन आर माइनस वी इक्वल्स टू माइनस यू अपॉन वी। सॉल्व करेंगे। माइनस यू वी प्लस वी आर इक्वल्स टू माइनस यू आर प्लस यू वी। इनको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा, वी आर प्लस यू आर इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा तो यू वी प्लस यू। सॉल्व करेंगे तो वी आर प्लस यू आर इक्वल्स टू आ जाएगा 2u। इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब 4 को डिवाइड करेंगे यू वी आर से, हमारे पास आएगा वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर इक्वल्स टू 2uv अपॉन यू वी। सॉल्व करेंगे 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 2 अपॉन आर। अब 2 अपॉन आर आपका एफ होता है, आप जानते हैं आर इक्वल्स टू ट्वाइस एफ या एफ इक्वल्स टू आर बाय 2 होता है। वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे एफ आ जाएगा तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो ये आपका इक्वेशन आ गई, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन। यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के जो गोलीय दर्पण है उसके रैखिक आवर्धन के बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, यानी अवतल दर्पण। ठीक है, रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। रियल इमेज की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो प्रतिबिंब की लंबाई ये है, वस्तु की लंबाई ये है, तो ये h होगा, h1 मान लीजिए, h मान लीजिए और h डैश मान लीजिए। अब यहाँ पे h कैसा होगा आपका, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि नीचे है, नीचे की तरफ, और आपको पता है कि नेगेटिव में हम लेते हैं, तो ये होगा आपका माइनस एच डैश अपॉन माइनस एच डैश अपॉन एच। और इसे आप कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि ये एंगल इनका दोनों का बराबर है, ये दोनों है बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दोनों जो आपके ट्राइंगल है वो दोनों सिमिलर है, इसलिए क्या होगा, ये क्या है आपका u, ये क्या है v, तो और u कैसा होगा नेगेटिव में, और v भी आपका क्या होगा नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे h डैश अपॉन h बराबर हो जाएगा आपका माइनस वी अपॉन माइनस यू, और ये आपका हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, तो आप लिखेंगे माइनस एच डैश अपॉन एच बराबर हो जाएगा माइनस वी अपॉन माइनस यू। ये कैंसिल, यानी m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, नेगेटिव यहाँ ले लेंगे तो माइनस वी अपॉन। तो ये आपका अवतल दर्पण का आया है, किस केस में, रियल इमेज के केस में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब की बात करें, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम m की बात करें, मैग्निफिकेशन की बात करें, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका, हाइट, ये आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ऊपर है, ये भी आपका पॉजिटिव होगा।
दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं u जो है आपका वो तो नेगेटिव में है, लेकिन v क्या होगा आपका पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा h डैश अपॉन h, यानी m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u। ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन बराबर h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u। तो ये आभासी प्रतिबिंब के लिए है, नोट करें। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। यहाँ पे अगर हम h डैश की बात करें तो वो आपका पॉजिटिव है, h भी आपका पॉजिटिव है, और u की बात की जाए u आपका नेगेटिव में है और v कैसा है, v पॉजिटिव है। तो यानी ठीक है, v आपका पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, यानी आपके पास आ गया h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। तो ये आपके तीनों केसेस में मिरर इक्वेशन है, नोट करें। अब यहाँ पे कुछ केसेस में मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन धनात्मक होगा और कुछ में ऋणात्मक, ठीक है। तो जो धनात्मक होगा यानी द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, जो धनात्मक परिमाण है, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। आवर्धन का धनात्मक परिमाण आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्शाता है। फिर नेगेटिव मैग्नीट्यूड की बात की जाए, अगर मैग्नीट्यूड आपका मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है तो ये आपको क्या दर्शाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। आवर्धन का ऋणात्मक परिमाण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज, नेगेटिव है तो कैसी होगी, उल्टा और वास्तविक यानी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये आपके इसमें पॉइंट्स हैं, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो आपका प्रश्न है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। यानी एक वस्तु है, उसको दर्पण के आगे जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, उसके सामने 10 और 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। आपको हर एक केस में प्रतिबिंब की स्थिति, उसका प्रकृति, उसकी स्थिति और उसका जो आवर्धन है वो बताना। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन की परिकलित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जहाँ पे u जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब मिरर कैसा है, कॉन्केव है, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा, तो f हो जाएगा -15/20 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे स्थिति निकालनी है, u है, f है आपके पास, मिरर फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/f = 1/v + 1/u। f कितना है, 1/-15/2 equals to 1/v as it is plus 1/-10। ठीक, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/v equals to 2/15 -2/15, और ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव में था तो ये पॉजिटिव 1/10 हो जाएगा। ये माइनस था, ठीक है, नेगेटिव में था, इधर आया पॉजिटिव हो जाएगा। ये -15/2 आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करेंगे 30, 1/v = -1/30 यानी v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -30 है v,
यानी दर्पण के आगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बने। मैग्निफिकेशन की बात करें -v/u होता है, -v है आपका -30/u कितना है, u है आपका 10 यानी नेगेटिव में 10, तो ये 30/-10 यानी माइनस, तो मैग्निफिकेशन आ गया आपका माइनस। ठीक, तो यहाँ पे क्या पता चलता है, यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। बहुत सीधा और नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि प्रतिबिंब आपका उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक, ठीक, पहला है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार का 3 गुना हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इसी तरीके से आपको इसका सेकंड पार्ट करना है, इसे आपको होमवर्क से करके आना है। बिल्कुल इसी तरीके से ये होगा। इसी तरीके से आपको पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन निकालना है, स्थिति, प्रकृति और आवर्धन निकालना। तो बच्चों, मुझे आशा है कि जितना आज आपको पढ़ाया गया है, जो कॉन्सेप्ट हमने आज समझे, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है, इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।